Okay, children, going ahead with the extra sums of chapter 13. I've sent you a sheet. Now we'll just have a look at a few of those questions. Question 1 is what is the radius of the largest circular cone that can be cut from a cube of h 4.2 centimeter? ये सब आप लोग अपने आप कर लेना, इसमें कुछ भी सॉल्विंग नहीं है, बस आपको एक सेंटेंस लिखना है. So this you do on your own. Question 2. A solid is a hemispherical at the bottom and conical of some radius above it. If the surface area of two parts are equal, यानी हेमिस्फीयर का आपको मालूम है होता है 2 pi r square is equal to, कोण का भी आप सी से लेंगे, is equal to pi r l. If the surface area of two parts are equally equal given है आपको, then find the ratio of radius of slant height of its radius and slant height of the conical part. तो बेसिकली आपको r अपॉन l का रेशियो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली r और l इक्वल है इस क्वेश्चन में, r और r इक्वल है दोनों के, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल और कोन एक है, तो आपके r स्क्वायर और r आप कट कर सकते हैं. पाई पाई भी ऑब्वियसली कट होगा एंड देन आपको इजीली r by l का रेशियो मिल जाएगा. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 3. A sphere of diameter this is dropped into a cylindrical vessel of diameter this, partly filled with water. If the sphere is completely submerged, how much does the water level rise? स्फीयर का डायमीटर दिया था, उसका वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हो, 4/3 pi r क्यूब इज इक्वल टू, एंड सिलिंड्रिकल वेसल में डालता है, उसका भी डायमीटर दिया है आपको, तो पाई r स्क्वायर h ये है आपके पास. क्वेश्चन है हाउ मच डज द वाटर लेवल राइज, तो आपको बस h निकालना है इस क्वेश्चन, ठीक है. अगेन काफी चीजें कट होंगी, पाई पाई कट होगा, रेडियस मत कट कर देना क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है. ओके, एंड देन फिनिश दिस सम. ये जो दोनों सम देखें बहुत छोटे ही सम है, टिपिकली ये 2 मार्क के आते हैं. थोड़ा थिंकिंग इज रिक्वायर्ड कभी. क्वेश्चन 4. If the radius of the base of a right circular cylinder is half, keeping the height same, find the ratio of the volume of cylinder thus obtained to the volume of the original cylinder. ये रेशियो वाले सेंस में इसलिए कर रहा हूँ, कई बार ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है. एनीवे, सबसे पहले लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम बी v1 और इसका पाई r स्क्वायर है, जैसे आपको मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है. अब क्या कहता है, कहाँ गया, हाँ, इफ द रेडियस इज ऑफ द सिलेंडर हाफ, रेडियस अब जो v2 है इसका रेडियस अब आधा कर दिया उसने, r/2 कर दिया, एंड कहाँ गया, एंड हाइट सेम ही है. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट सेम ही रखी है उसने, ठीक है. अब दोनों का रेशियो लेना है और इसने लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर थस ऑब्टेन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल. तो ये ध्यान रखना है, ये v2 upon v1 निकालना है, ठीक है. अब v2 रखना, v1 रखना, और जो आंसर आए फिर आप लिख देना रेशियो का, ठीक है. जिन सब में ये पर्टिकुलर लिखा होता है ना कि जैसे इसमें नया सिलेंडर अपॉन पुराना करना था, तो वही चीज करनी. अगर आप उल्टा करेंगे v1 अपॉन v2 तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा एंड देन वो गलत होएगा, ठीक है. कभी कभी स्पेसिफाई नहीं किया होता है, कभी कभी बोलता है जस्ट फाइंड द रेशियो, तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हो, v2 by v1 करना है वो कर सकते हो, या v1 by v2. पर जिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है you have to follow that. Okay. Question number 5. A metallic solid cone is converted into solid cylinder of equal radius. एक कोन है, तो कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है 1/3 pi r square h, और उसको कन्वर्ट किया सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस. ये रेडियस सेम दिया हुआ है आपको. If the height of the cylinder is 5, हाइट दी हुई है आपको, then find the height of the cone. तो बस ये निकालना है आपको, ठीक है. तो बहुत सिंपल सा है. रेडियस तो आपका कट हो जाएगा एंड हाइट आपको ये वाली दी है, तो अब 1 सेकंड में हो जाएगा, बहुत छोटा सा है. क्वेश्चन 6. The dimensions of a metallic cuboid are 100 into 80 into 64. ये यानी वॉल्यूम एक तरह से आपको दिया है क्यूबॉइड का, and it is melted and recast into a cube
क्यूब का वॉल्यूम आपको मालूम है ए क्यूब, एंड इसमें आप ध्यान रखना तीनों को जब आप ए की वैल्यू, आगे क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ऑब्वियसली उसके लिए आपको ए चाहिए। और जैसे मैंने आपको 9th में भी समझाया था जब हम हीरोज फॉर्मूला के सम्स करते थे, कभी भी मल्टीप्लाई मत करना तीनों को, ठीक है, हमेशा फैक्टर, जैसे इसमें 3 के पेयर बनाने, तो आपको 3 का पेयर में अगर आप देखो, ये तो एक इजीली दिख रहा है आपको, ये 1000 है तो 1000 का 10 बाहर आएगा, इस तरह से करना सब, तो 1 मिनट में होता है ये सब, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका क्यूब रूट निकालते रहते हैं, वो बहुत लंबा मेथड है, ठीक है। तो पहले आप ए निकालोगे बाय यूजिंग क्यूब रूट, एंड जब निकल जाएगा उसके बाद उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है। फिर एक 7th क्वेश्चन था, पर वो नहीं भेज रहा हूँ आपको क्योंकि वो डिलीट हो गया है, 8th क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ये काफी सिंपल सब है, हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा काम ध्यान से करना बिकॉज ये वैल्यू थोड़ी बड़ी दिख रही है, एंड इसका क्यूब रूट फिर आपको निकालना है, ये चीजें वहां पे जाएंगी, तो ध्यान से करना है इस सबको। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A solid sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into smaller cones of radius this and height this. Find the number of cones thus found. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, एक सॉलिड स्फीयर है यानी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू नंबर नहीं मालूम है हमें, तो n इंटू, और एक कोन है ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस। कोन का आपको वॉल्यूम मालूम है, बस आपको इनको इक्वेट करके यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. Okay, so do these 7-8 questions. Cheers.